भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर रितेश पांडे शुक्रवार को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो गए। हेलो कौन गाने से उन्होंने खूब नाम कमाया था। रितेश पांडे के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व एडीजी जयप्रकाश सिंह ने भी बीआरएस लेकर पीके का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। भोजपुरी गायक रितेश पांडे और पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह शुक्रवार को जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। दोनों पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं इन दोनों को प्रशांत किशोर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। उन्होंने इन दोनों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि जनसुराज ऐसे लोगों को प्राथमिकता देती है या पसंद करती है जो बिहार से निकलकर अपने बल पर कोई बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज जो दोनों लोग पार्टी में शामिल हुए हैं ऐसे बिहार के बेटे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत एक मुकाम हासिल किया है। वही जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बताया कि जयप्रकाश सिंह भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। वो हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। वो जयप्रकाश सिंह बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। वही पीके की पार्टी का दामन थामने के बाद जयप्रकाश सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी किसान थे। आईपीएस अधिकारी बनने से पहले उन्होंने सेना और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करीब 12 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। वही कहा कि जब से प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान का शुरुआत हुआ है तभी से मैं इस पर नजर रख रहा हूँ। उन्होंने कहा जनसुराज बिहार के विकास के प्रति संकल्पित है। इसका अपना एक विजन है। अपना जनसुराज में शामिल होने के बाद अभिनेता रितेश पांडे ने कहा कि प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर इस पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को अन्य राज्यों में कैसे अपमान झेलना पड़ता है यह मैंने खुद झेला है। अब हम आपको मिलकर नया बिहार बनाना है जहाँ रोजगार हो। ब्यूरो रिपोर्ट द पब्लिक कल्चर न्यूज। व्यक्तिगत तौर पर भी माननीय अध्यक्ष जी और मनोज भारती जी की अनुमति से मैं व्यक्तिगत तौर पर और पूरे जनसुराज परिवार की ओर से दोनों साथियों का, जेपी सिंह साहब का और रितेश पांडे जी का हृदय से हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जेपी सिंह जी के बारे में आपको जो बताया गया उसमें एक तो बात मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर वो अपना परिचय देंगे। जनसुराज में हम लोग जो सबसे ज्यादा जिस बात को महत्व देते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसी बिहार की व्यवस्था से लड़कर अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उनको हम लोग सबसे ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। जेपी सिंह जी एकमा के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और बता रहे थे कि मैट्रिक तक छपरा भी भैया हम लोग कभी नहीं आए थे। फिर पटना कॉलेज आए और आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी थी कि आगे पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सेना में नौकरी की। सेना में नौकरी करके उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की और फिर आईपीएस में 59th रैंक इंडिया में इनका रहा है। ये ध्यान रखिए, ये बिहार के लड़कों की ताकत है। 59th ऑल इंडिया रैंक इनका है और अभी सर्विंग एडीजी हैं। बिहार के एडीजी लोग का हालत देख लीजिए। लोग बता रहे हैं, बिहार का एडीजी बता रहा है कि किसान लोग छुट्टी पर है इसलिए क्राइम हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस अफसर हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे बढ़कर बिहार के वो बेटे हैं जो हिमाचल में बहुत इन्होंने नाम कमाया है। 2 जगह वहां रेंज आईजी रहे हैं, वहां पर 3 जिलों के एसपी रहे हैं और अपना परिचय ये और देंगे कि ये क्यों जनसुराज से जुड़े हैं। तो मैं इनका फिर से एक बहुत बड़े परिवार की ओर से इनका स्वागत, इनका अभिनंदन और आप सबसे गुजारिश कि आप लोग इनकी मदद भी कीजिए और इनके अनुभव का लाभ जनसुराज को और आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। और आज से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि पिछले 5-7 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम की हालत बिहार में क्या हो रही है और किस तरह पुलिस अफसर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं रितेश पांडे जी। हम ज्यादा पिक्चर नहीं देखते हैं, गाना वाना भी कम ही सुनते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा एक गाना अगर कोई सुना गया है तो रितेश पांडे जी का गाना है। हेलो, क्या नाम है गाने का?
हल्लो कौन, देखिए आप लोग बता रहे हैं 110 करोड़ 110 करोड़ लोगों ने उसको अभी तक उस गाने को देखा है। ये करघर में इनका जन्म हुआ है। ये भी सामान्य परिवार के बच्चे हैं। इनके पिताजी शिक्षक थे, शिक्षक पहले रहे हैं। बीच में लालू यादव के जमाने में वो नौकरी भी चली गई। ये बता रहे थे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए इनके बाबूजी बनारस गए, बच्चों को ले गए, वहां बच्चों को पढ़ाया और उस संघर्ष से निकले हुए ये आदमी आज 40-50 पिक्चरों में इन्होंने अभिनेता के तौर पर काम किया।